गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब बाय पार्ट्स एक हमारे पास एक ऐसा स्पेशलाइज्ड जिसको हम कहें कि एक वे है, अनदर वे है जिसे हम कुछ इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। और हमारे पास बाई पार्ट से ही मालूम पड़ रहा है कि जिस तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव बाई पार्ट्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन भी है बाई पार्ट्स। इसमें भी प्रोडक्ट रूल ही है। प्रोडक्ट है, टू फंक्शंस आपस में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो उनको हमें अगर इंटीग्रेट करना हो तो हम कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमारे पास नया टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट होता कैसे है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक वे है, आई लेट। वैसे तो आई लेट, मैं लेट नहीं होना चाहता हूं। ठीक है, इस आई लेट पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास एक प्रोसीजर बता रखा है। ठीक है, आई इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन। ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फंक्शंस। अब फंक्शंस लिख लीजिए, अलजेब्रिक फंक्शंस। देन टी इट मीन्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये आपको फुल फॉर्म लिख के दे दी, बट इनका करना क्या है, हमें क्या करना है, इस आई लेट पॉलिसी को फॉलो करना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग रिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनको हमने फर्स्ट पार्ट रखना है, कंसीडर करना है जब हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे या सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को। तो हमने ये जो है इट विल बी कंसीडर एज फर्स्ट पार्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है, तो आप इसके तरफ ध्यान भी नहीं दोगे। आपका सिक्स सेंस या आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने वाला है, आपके माइंड में सेट होगा कि मेरे को ये फर्स्ट फंक्शन रखना है, ये सेकंड फंक्शन रखना है। अल्टीमेटली हमारा का काम है कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन दोनों का बेसिक पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसकी जो डिग्री है वो बाई 1 कम होती जाती है और इंटीग्रेशन में बढ़ती जाती है। अगर अल्टीमेटली हमारे दिमाग में ऐसे ऑटोमेटिक कंसेप्ट बैठेंगे कि हमने इसको अगर कंक्लूड करना है तो हमें क्या चाहिए कि पावर हमें कम करनी है। हमारे पास वो भी ऑटोमेटिक वे से हमारे पास आएगा कि हमने क्या फर्स्ट फंक्शन रखना है, क्या सेकंड फंक्शन रखना है। हम इस प्रैक्टिस होने के बाद हम इसको ध्यान भी नहीं रखते हैं। हालांकि इनिशियल स्टेज पे जब हम समझते हैं तो हम इन बातों को फॉलो करते हैं, बट बहुत प्रैक्टिस होने के बाद हमारे दिमाग से इसका कंसेप्ट भी हट जाता है। ठीक है, एक समझाने के लिए प्री स्टेज पे आपके लिए ये ज़रूरी है। अब बाई पार्ट्स होगा कैसे, नेक्स्ट
लेट अस सपोज मेरे पास फंक्शन है u एंड v, ठीक है। u और v मेरे पास फंक्शन है जिसको मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या मैं इसको ऐसे कहूं बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये ले लो आप, इस तरीके से ले लो, ठीक है। और वी हैव टू इवेलुएट एफ एक्स जी एक्स ले लो बेटा, ठीक है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो बाई पार्ट्स हम फॉलो कर रहे हैं। और डी एक्स इंटीग्रल साइन लगाने के बाद डी एक्स, ये हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि वी हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। नेक्स्ट वो कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, वो डिपेंड करेगा, आप आइलेट को फॉलो करोगे, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रल डाला आपने, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव, अच्छा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, एक्सचेंज करो बेटे, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, और इस इंटीग्रल के विद रिस्पेक्ट, ये जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, एक्सचेंज करो इंटीग्रल तो सेकंड का ही रहेगा, फर्स्ट जो है उसका डेरिवेटिव होगा, और ये आपस में प्रोडक्ट में ही है, फिर ब्रैकेट क्लोज हुई, और इस इंटीग्रेशन की वजह से ये dx है, मतलब कि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट का प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमारे पास पॉलिसी रहेगी, और इस स्टेप्स को हमने फॉलो करना है आइलेट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 7.6, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x इंटू साइन एक्स। मेरे को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और मेरे को मालूम पड़ रहा है, देखो बेटा मैं आपको वही बात बोल रहा हूं कि आप लोगों को स्टेटमेंट को देख के जब ये स्ट्राइक करने लग जाएगा कि मेरे को ये मेथड फॉलो करना है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है अभी, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास एग्ज़ाम में, टेस्ट में ऐसा मेंशन फॉर्म में अवेलेबल होगा आपको कि बाई पार्ट सॉल्व करो या पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो। आप खुद ही आपके डिपेंड करेगा कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करोगे और कौन सा स्पेशलाइज्ड मेथड इसमें लगता है, ठीक है। वो इंडिकेशन भी आपको दी जा रही है, जैसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन था वो रैशनल फंक्शंस होते थे बेटे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हैं, दो फंक्शंस इन प्रोडक्ट फॉर्म है। अब अर्ली स्टेज पे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, आई एक्स इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब आई फॉर इनवर्स, इनवर्स इसमें है नहीं, लॉग नहीं है, ए फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक कौन सा है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट हो गया फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं, जो फर्स्ट बन गया उसके बाद ये सेकंड होगा। तो कैसे प्रोसीजर होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इंटीग्रल, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। कई बार ऐसे ही पहले भी ऐसे लिख दिया जाता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है जी, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये ब्रैकेट यहां पे होगी क्लोज, और इसके ये dx,
अब साइन का इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, इसको रिप्लेस किया तो आ गया, इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज दिस। इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला माइनस बाहर लेके आइए बेटा, ठीक है, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है। देखो अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे ना जब, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे। ये बेटा जो आपको हिंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं अर्ली स्टेज पे, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि जी स्ट्रिक्टली इस बात को हमने एक जनरलाइज्ड फैक्ट बता देना है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और एक कंक्लूजन प्रैक्टिस पे डिपेंड होने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है कि हमने क्या करना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, या हमें कई बार ऐसे फंक्शन आते हैं कि दोनों में भी कुछ मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म में ही चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आएंगी। पर हमने क्या देखना है कि भैया इनकी जो पावर है वो कम हो जाए, ठीक है, कि कम होती जाएगी, और वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आती है। कुछ और क्वेश्चन लेके देखता हूँ, पहले मैं इसका आंसर चेक कर लूँ बेटा। माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन है जैसे मेरे पास, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल साइन लगाया, ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इनवर्स लॉग, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानने की जरूरत क्या है, ठीक है बेटा। क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर को हमने डाउन करना है, बट अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसा फंक्शन लूंगा जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब इसकी पावर बढ़ती जाएगी। बट यहां पे हम हेल्पलेस हैं। मैं वही बोल रहा हूं ना कि आप उसको जनरलाइज फैक्ट मत बनाने का है, आप लोगों को प्रैक्टिस पे डिपेंड रहना है। तो प्रैक्टिस पे जब आप डिपेंड रहोगे और कुछ इन बातों को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे बेटा। ये एक्सपीरियंस की बात है। तो लॉग का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है राजे, लॉग का तो डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी नहीं सपोज कर सकते, ठीक है। और आईलेट भी हमें ये बोला, ये फर्स्ट फंक्शन, अगर वो फर्स्ट हो गया तो भैया ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये होगी ब्रैकेट क्लोज, और इसके दिस, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव जब करेंगे, ठीक है, लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस, ठीक है। हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आता है, पूरा चैप्टर हम पढ़ गए हैं, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर ओवर 3 दिस, ये जो 1/3 है इसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट एक्स रेज टू पावर 3
इसका फिर इंटीग्रेशन किया, अगेन इंटीग्रल साइन है, x रेज़ टू पावर 3/3 प्लस c, यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हो कि भैया मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसके नतीजे पे जाऊंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में मालूम नहीं होगा, टेस्ट में मालूम नहीं होगा। ठीक है, आप गलती मत कीजिए प्लीज। यहां पे आपको मैच करने का ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर की आपके पास है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। 6th क्वेश्चन, इसने कॉमन ही निकाला राजे, x³/9 करके छोड़ दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन है x इंटू कॉस इनवर्स x अपॉन 1 - x²। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी भी पार्ट में प्रोसीड करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता जो पीछे आपने स्टडी किया है उसका रोल ही खत्म हो जाता है। वो साथ की साथ हमारे साथ वैसे के वैसे सारे के सारे कंसेप्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए कि अगर हमें प्रोडक्ट रूल बाई पार्ट्स फॉलो करना है, तो यहाँ पे तो 1, 2 और ये डिनोमिनेटर में भी कुछ आ गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे कि हमारे पास 2 फंक्शन रहे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ऑपरेट होगा। सबसे पहले हम क्या है, कुछ पुट करते हैं। देखिए क्या पुट करना पड़ेगा, हमें पुट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। लेट हमने उसको थीटा ले लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, ये, और यहाँ से x की वैल्यू भी आपके पास आ गई cos ऑफ थीटा। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इस माइनस को तो ये जो चीज़ है ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है, दिस cos इनवर्स x को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। ये मेरे पास क्या बन गया, थीटा, ये पूरी चीज़ d थीटा। अब x को मैंने यहाँ से इवैल्यूएट किया है, दैट इज cos ऑफ थीटा। अब बेटा जी मेरे पास क्या रह गया, थीटा इंटू cos थीटा, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपके पास वो रिक्वायर्ड या डिजायर फॉर्म अवेलेबल है सो दैट वी कैन प्रोसीड बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, तो अब आप शुरू हो जाइए कि आपको क्या करना, आईलेट को फॉलो कीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको मालूम भी पड़ जाएगा राजे। ठीक है, वो कहता है I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, दोनों चीजें नहीं है, A फॉर अलजेब्रिक हमारे पास दिस। अगर ये फर्स्ट है तो भैया ये सेकंड हो गया, क्या प्रॉब्लम है उसमें बेटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इनटू डेरिवेटिव ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रल साइन 1 इंटू डी थीटा। ठीक है, अब फिर आप
ये इंटीग्रल साइन है हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं बेटा, थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, और एक माइनस आपके पास ये अवेलेबल है, तो कॉस थीटा प्लस सी फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो लगाना नहीं भूलना बेटा। ये इनडेफिनेट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें हमें सी रिक्वायर्ड होता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो भैया सी नहीं लगाओगे तो कई बार क्या मार्क्स कम होती हैं, हाफ मार्क्स, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी क्लैरिटी है। तो अभी आप इनको वापस इन टर्म्स ऑफ एक्स लेके जाओगे राजे, क्योंकि आंसर तो हमें एक्स की फॉर्म में बताना है। थीटा आप यहां से रिप्लेस करोगे, आई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा आपके पास है एक्स प्लस सी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। मैं आंसर चेक करता हूँ, आंसर 11th क्वेश्चन 7.6। बेटा एक ये जो माइनस था हमारे पास माइनस डी थीटा, ये तो हमने कहीं काउंट ही नहीं किया। सो बेटे ये माइनस ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगाओ, एक ये, तो ये तो माइनस चल ही रहा है हमारे पास। वो वाला माइनस हम भूल गए थे, ये माइनस जो डी जेड है। नाउ आंसर इज करेक्ट। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं राजे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा जितना कुछ हमने पहले पढ़ा है वो साथ के साथ ही चलता है, ठीक है। अब ये है हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस इंटीग्रेशन में होती है। अब आपके पास दो इंटीग्रल जो पार्ट हैं वो अवेलेबल हैं और दोनों ही पे प्रोडक्ट रूल फॉलो हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला है, कोई ना कोई नया स्टेप है, बट आप इतने फॉर्मूलों को जब आप लर्न करोगे तो आप या तो आप इतने रिफ्लेक्सिव हो जाओ, ठीक है, कि ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़े कि ये चीज़ होता है। नहीं तो बेटा प्रैक्टिस पे थोड़ा सा डिपेंड रहना पड़ेगा हमें, और मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस पे डिपेंड रहो ताकि आपको मिनिमाइज्ड फॉर्मूले को लर्न करना पड़े, बट आपके लिए जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो पाए। देखिए आपके पास दो बनेंगे स्पेशल, आप जब देखोगे ना, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो आप देखते ही आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब आइलेट का तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई वो नहीं है, अल्फा लॉग नहीं है, ए फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, टी फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है ना, तो इसको फॉलो करोगे, इस चीज़ को फॉलो करें। वो कह रहा है हमें कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट फॉर्म रखना है। ये जो रख दो जी, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो गया। एक को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रल साइन ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्लोज की dx। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन जब करेंगे, e रेज टू पावर x स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज e रेज टू पावर x, साइन का जब आप डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी कॉस। ये तो आपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, और प्लस में ये वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रख दो। देखिए ये इंटीग्रल प्लस में है, सेम ये माइनस में है, ठीक है। तो आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, यहां पे सी भी लगा दीजिए। तो भैया आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपको इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। सो बेटा यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉर्मूलों, हर अलग चीज के लिए अलग फॉर्मूला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही बहुत फॉर्मूले हैं, फिर इनवर्स भी आ जाता है, फिर डोमेन रेंज को फॉलो करना है, फिर आपको बोला क्या आएगा तो क्या पुट करना है। तो इन सब टाइप्स पे ना ऑटोमेटिक प्रैक्टिस बनाने की कोशिश कीजिए। मैं और भी क्वेश्चन कर रहा हूं अभी, इसका पहले इसका आंसर भी चेक कर लूँ मैं। सेवन 7.6 ओके, नेक्स्ट। ये है आपके पास e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अगर मैं इसको यहीं पे बना लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बना रहे। अब ये भी आप कहोगे जी ये तो दो ही प्रोडक्ट हैं, कर दो, बट बेटा जब मान लो आप इसको कोई भी फंक्शन सपोज करते हो, सिंपल सी, मैं अभी उस पर आता ही नहीं हूँ, ठीक है, कि मैंने आईलेट को फॉलो किया। सपोज करो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना हो तो मेरे लिए अलग मुसीबत है, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करना हो तो क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, फिर दिक्कत है। मैं आईलेट पे तो आता ही नहीं हूँ, मैं उसको तो फॉलो ही नहीं करता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि मेरे पास इजी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको 1 को क्या कर सकते हो, हाफ एंगल में चेंज कीजिए, जो +1 ट्रिग्नोमेट्रिक में हम पढ़ के आए हैं बेटा जी। नहीं तो आप और भी कर सकते हो, मैं इसका एक और मेथड बता देता हूँ। आप इसको ऐसे कीजिए, ब्रेक कीजिए बेटा इसको, 1 के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ज़्यादा ईजी है, प्लस और क्या है, अब हाफ एंगल फार्मूला लगा दीजिए, 2 cos square x by 2 minus 1 2 sin x by 2 cos x by 2 1 plus 2 sin square x by 2 minus 1। अब देखिए ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस पावर कैंसिल होता है ऐसे। डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको मैं इंटीग्रेशन साइन सिंबल से बाहर लेके आता हूँ, कॉस स्क्वायर
ये बनेगा मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस मेरे पास एक साइन है उसके अपॉन में कॉस है दैट इज इक्वल टू tan x बाई 2। अब देखो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जैसी सिचुएशन बन गई है बेटा, तो हम चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आइलेट को फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसा लगाइए, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव बेटा tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल किस पे अप्लाई हो रहा है, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई 2। अब आप ये मत पूछना, ये आपको डेरिवेटिव में बता दिया गया कि x जब होता है तो भैया x का कोएफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे 1/2 है तो मल्टीप्लिकेशन में 1/2। अब आप कहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचे हो बेटा, ये आपके पास पूरा प्लस है, ये आपके पास पूरा माइनस है, प्लस c लगा दो बेटा जी, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है बेटे, ई रेज टू पावर एक्स tan x बाई 2 प्लस c, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटे, बेटा ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नाउ आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट देख के ही थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कई बार, तो राजा डरना नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और ज़्यादा कंफ्यूजन में ना आए बगैर प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ब्रेक कीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 1 और इस 2 को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड ही बना दो, e raised to power x है, ये x माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 1 है, अपॉन में 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप किस तरफ जा रहे हो, आपने लास्ट 3 क्वेश्चन में देखा कि आपके पास एक फंक्शन गिवन होता है, वो कितना भी मिसलेनियस क्यों ना हो, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में और एक को ही सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जब मल्टीपल्स मतलब कि काफ़ी सारे ऐसा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट आए, डिपेंड करेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं उसका स्पेसिफाई कोई नेम नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इन पे इतनी प्रैक्टिस करो
ताकि आपको ऑटोमेटिक पता ही चलता रहे कि भैया मेरे को करना क्या है। ठीक है, अब इसको आइलेट फॉलो कर लीजिए। x माइनस टू इज अलजेब्रिक, x माइनस टू होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। तो आपके पास अगर इसको ये बनाओगे 1/this, तो ये पूरी चीज़ फर्स्ट फंक्शन बन जाएगी बेटा। ये फर्स्ट बन गई तो ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्लोज dx, और ये चीज एज इट इज। यहां पे आप c ऐसे ही लगा सकते हो। ठीक है, अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करना रह गया राजे। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? नेक्स्ट i इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x ही रहेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज डालो, और क्योंकि ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x होता है, मैंने एज इट इज लगा दिया। अब इस पार्ट का डेरिवेटिव रह गया, इस पार्ट के डेरिवेटिव पे जाइए। ऐसे हो गया। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है? -2 x माइनस 1 रेज टू पावर -3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वाला उठा के मैंने कहाँ पुट कर दिया बेटा? डेरिवेटिव, इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, -2 ओवर x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 दिस, और नेक्स्ट ये e रेज टू पावर x ओवर x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 dx प्लस c, e रेज टू पावर x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 को बाहर इंटीग्रेशन साइन से, ये मैं इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव किया हुआ है उसको रब कर रहा हूँ, प्लस सी। ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर चेक करता हूँ। ओके, सो बेटा ये है एक्सरसाइज बाई पार्ट 7.6। इस एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए, जितने भी पेंडिंग रह गए वो आप खुद करेंगे। आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।